मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा यह टॉपिक, हर प्रकार के युद्ध के लिए तैयार रहें। जीवन के इस जंगल से सुरक्षित गुजरने के लिए आप अपने को उचित हथियारों से लैस रखें। आपको एक भली भांति प्रशिक्षित सिपाही बनना है। सामान्य व्यक्ति जो अपनी रक्षा करना नहीं जानता, शीघ्र ही मार दिया जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति जो हर प्रकार के युद्ध के विरुद्ध शस्त्र सज्जित रहता है, जैसे रोग के विरुद्ध, भाग्य और कर्मों के विरुद्ध, सभी बुरे विचारों और आदतों के विरुद्ध, वह इस साहसिक कार्य में विजयी हो जाता है। इसके लिए सतर्कता और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष विधियों, जिनके द्वारा हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, को अपनाने की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हमारा विकास होता है, हम अपने शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक संकटों के कारण को पराजित करने के अच्छे तरीके सीख जाते हैं। तब आप शारीरिक बीमारियों, दुर्घटनाओं और आंतरिक संघर्षों से सफलतापूर्वक पार हो जाते हैं। तब आप कह सकते हैं कि जीवन एक मधुर साहसिक कार्य है। परंतु इस प्रकार विजय होने से पहले यह कहना जल्दबाजी होगी कि जीवन मधुर है। जब तक आपने ईश्वर में आत्मा का अंतिम आरोहण यानी कि मोक्ष प्राप्त नहीं कर लिया है, तब तक आपके लिए जीवन अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब तक आप परमात्मा में चेतन रूप से जगते हुए, समझते हुए उन्नति नहीं कर लेते, तब तक आप इस संसार में जोखिम उठाने की इच्छा पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। किसी पीड़ित को देखने पर आप सोचते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप उस विशेष जोखिम से नहीं गुजर रहे हैं, परंतु अगली बार आप भी पीड़ित हो सकते हैं। शरीर को हानि पहुंचाने की अनेक संभावनाएं हैं, इसलिए तैयार रहें। वैज्ञानिक कहते हैं, जीवाणुओं से अपनी रक्षा के लिए पौष्टिक आहार का सेवन करें और स्वास्थ्य नियमों का पालन करें। राजनीतिज्ञ कहते हैं, बाहरी शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए अच्छे सिपाही बने। हम विलक्षण समय में जी रहे हैं। यहाँ तक कि महिलाएं, जो कहावत के अनुसार संसार की उद्धारक और ममतामयी कही जाती हैं, दूसरों के बच्चे को मारने के लिए सैनिकों के रूप में प्रशिक्षित की जा रही है। कितना भयावह है यह। परंतु कभी कभी युद्ध से कुछ अच्छा भी मिल जाता है। वह है हमारे अंदर की कायरता दूर करना, मन की शक्ति का महत्व। जीवन के इस जंगल में जो रोग, गरीबी, दुख, बुरी आदतें और गलत इच्छाओं के शत्रुओं से घिरा है, पालन के लिए इससे अधिक नियम हैं कि आप जब सबको एक साथ मन में रखने का प्रयास करते हैं, तो जीवन असहनीय बन जाता है। आप उनसे तंग आ जाते हैं, क्योंकि जीवन का प्रत्येक पहलू विविधता की अक्षमता से अधिक असीम है। जब आप स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं, आप लगभग परेशान हो जाते हैं और कुछ सोचने का समय नहीं रहता, और प्रत्येक व्यक्ति के पास आपके स्वास्थ्य के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं। हम एक बड़े सम्मोहन में हैं। जब मैंने विविध विधियों का प्रयोग किया, तो मुझ में इस सत्य का उदय हुआ, मन उन सब की प्रभाविता को नियंत्रित करता है। ईश्वर ने हमें सुरक्षा का एक अद्भुत उपकरण दिया है, जो तोप, विद्युत, जहरीली गैसें और किसी भी औषधि से अत्यधिक शक्तिशाली है। वह है हमारा मन। इस मन को ही शक्तिशाली बनाना चाहिए। जहाँ तक शरीर का प्रश्न है, मैं केवल ईश्वर की इच्छा ही मानूंगा। यदि वे मुझे चिकित्सक के पास जाने के लिए कहें, तो यह भी ठीक है, और यदि वे मुझे कष्ट भोगने के लिए कहें, तो यह भी ठीक है। जो भी है उनकी इच्छा है, वही मेरी इच्छा है। जीवन के साहसिक कार्य का एक महत्वपूर्ण भाग है मन को नियंत्रित रखना, और उस नियंत्रित मन को निरंतर ईश्वर के अंतर संपर्क में रखना। एक सुखी, सफल जीवन का यही उद्देश्य है। ईश्वर संपर्क अंतिम सुरक्षा है। चाहे आप आरोग्य की भौतिक विधियां अपनाते हों, परंतु अपना पूर्ण विश्वास उन विधियों पर न रखें, बल्कि उनके पीछे ईश्वर की शक्ति पर रखें। यदि आपकी उंगली कट गई, तो उस पर आयोडीन लगाइए,
परंतु मन ही मन प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु औषधि पर निर्भर न रहने में बल्कि केवल मन की शक्ति पर भरोसा रखने में मेरी सहायता करें। आपको मन की उस अवस्था को प्राप्त करना सीखना ही चाहिए। यह मन की शक्ति का उपयोग करने और ध्यान के द्वारा मन का ईश्वर के साथ संपर्क करने से आता है। इस प्रकार पदार्थों और भौतिक उपचारों को नकारने का प्रयास करने से पहले आपको मन पर पूर्ण नियंत्रण कर लेना सीखना चाहिए। जब तक शरीर की सहायता के लिए सामान्य बुद्धि का उपयोग करना उचित है, तब आप विष पीकर उससे अप्रभावित रह सकते हैं। तब आप भौतिक पदार्थों को उचित रूप से नकार सकते हैं और कह सकते हैं कि मन ही सब कुछ है। पहले आपको चेतना के उस स्तर तक पहुंचना चाहिए। ईश्वर ने आपको एक अजेय शस्त्र प्रदान किया है, जिसके द्वारा आप अपने समस्त दुखों और पीड़ाओं को समाप्त कर सकते हैं। वह है ज्ञान, जो ईश्वर संपर्क के द्वारा ही प्राप्त होता है। रोग, निराशाओं, विपत्तियों पर विजय प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका है निरंतर ईश्वर के संपर्क में रहना। जीवन के जंगलों में हम शिशुओं के समान हैं। हमें अपने अनुभवों और परेशानियों के द्वारा सीखने के लिए बाध्य किया गया है। बुरी आदतों और बीमारी के गड्ढों में ठोकरें खाते हैं। बार बार हमें सहायता के लिए पुकारना पड़ता है, परंतु सर्वोच्च सहायता परमात्मा के साथ संपर्क से ही आती है। जब भी आप परेशानी में हों तो प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप मेरे अंदर हैं, आप मेरे चारों ओर भी हैं। मैं आपकी उपस्थिति के दुर्ग में हूँ। मैं अनेक प्रकार के घातक शत्रुओं से घिरा हूँ। जीवन में संघर्ष करता रहा हूँ। मुझे अब लगता है कि वे वास्तव में मेरे विनाश का कारण नहीं हैं। आपने मुझे पृथ्वी पर मेरी शक्ति की परीक्षा के लिए भेजा है। मैं इन परीक्षाओं से केवल स्वयं को परखने के लिए गुजर रहा हूँ। मैं उन बुराइयों से लड़ने के लिए खेल रहा हूँ जिन्होंने मुझे घेर रखा है। मैं उन्हें आपकी विद्यमानता की सर्वशक्तिमत्ता द्वारा पराजित कर दूंगा। और जब मैं जीवन के साहसी कार्य में सफल हो जाऊंगा तो मैं कहूँगा, हे प्रभु साहसी बनना और युद्ध करना कठिन था, परंतु जितना बड़ा मेरा आतंक था उतनी बड़ी शक्ति मेरे भीतर भी थी, जिसे आपने प्रदान किया था, जिसके द्वारा मैंने विजय प्राप्त की और अनुभव किया कि मैं आपके प्रतिबिंब में बना हूँ। आप इस सृष्टि के राजा हैं और मैं आपकी संतान, सृष्टि का राजकुमार हूँ। मुझे किस बात का भय है? जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं कि आपने एक मानव के रूप में जन्म लिया है, आपको प्रत्येक वस्तु से भय लगने लगता है। बचने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। चाहे आप कितनी भी सावधानियां क्यों न बरतें, सदा कहीं न कहीं कोई गलती हो ही जाती है। आपकी सुरक्षा केवल ईश्वर में है। चाहे आप अफ्रीका के जंगल में हों या युद्ध के मैदान में, अथवा रोग और गरीबी के शिकंजे में फंसे हों, ईश्वर से केवल इतना ही कहिए और विश्वास रखिए, मैं आपकी विद्यमानता के कवच युक्त गाड़ी में हूँ और जीवन के युद्ध अक्षेत्र के पार जा रहा हूँ। हे ईश्वर, मैं आप में सुरक्षित हूँ। सुरक्षित रहने का कोई और रास्ता नहीं है। सामान्य बुद्धि का प्रयोग करें और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। मैं आपको कोई सन की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं आपसे हर परिस्थिति में बस इस सत्य का प्रतिज्ञापन और इसमें विश्वास करने के लिए आग्रह कर रहा हूँ कि हे प्रभु, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। हे ईश्वर, केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं। अनेक लोग बीमारी और बुरी आदतों के ढर्रे में फंस गए हैं और अपने को उससे बाहर नहीं निकाल पाए। यह कदापि न कहें कि आप बच नहीं सकते। आपका दुर्भाग्य केवल उस समय के लिए है, कुछ समय के लिए है। एक जीवन की असफलता इस बात का मापदंड नहीं है कि आप एक सफल व्यक्ति नहीं हैं या एक सफल व्यक्ति हैं। विजयी व्यक्ति की प्रवृत्ति निर्भीक होती है। मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं किसी से भयभीत नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी वस्तु से भयभीत न हो। जीवन और मृत्यु आपकी चेतना की केवल अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। प्रत्येक वस्तु जिसकी ईश्वर ने रचना की है, हमारे अंदर दबी हुई आत्मा की अमरता को बाहर निकालने के लिए हमारी एक परीक्षा मात्र है। यही जीवन का साहसिक कार्य है।
जीवन का एकमात्र उद्देश्य है और प्रत्येक व्यक्ति का प्रयास भिन्न होगा और अद्वितीय होगा। आपको सामान्य बुद्धि की युक्तियों और ईश्वर में विश्वास के द्वारा स्वास्थ्य, मन और आत्मा की समस्त समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और इस बात का ज्ञान रखते हुए कि जीवन और मृत्यु में आपकी आत्मा अजेय रहती है, कभी नहीं मरती। आपकी कदापि मृत्यु नहीं हो सकती। न तो कोई शस्त्र आत्मा को काट सकता है, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गला सकता है, न वायु से सुखा सकती है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। भगवत गीता का 2 अध्याय का 23वां और 24वां श्लोक। आप शाश्वत रूप से परमात्मा का प्रतिबिंब है। क्या यह जान लेना कि मृत्यु हमें नष्ट नहीं कर सकती, हमारे मन को मुक्त नहीं कर देता? जब रोग आता है और शरीर कार्य करना बंद कर देता है तो आत्मा सोचती है मेरी मृत्यु हो रही है, परंतु ईश्वर आत्मा को झंझोरते हुए कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारी मृत्यु नहीं हुई है। क्या तुम अभी भी सोच नहीं रहे हो? एक सैनिक बराबर चल रहा है और एक बम ने उसके शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। उसकी आत्मा चिल्लाती है ओह मैं मर गया हूँ प्रभु। और प्रभु कहते हैं निसंदेह नहीं, क्या तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, कुछ भी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता, तुम स्वप्न देख रहे हो। तब आत्मा को बोध होता है यह इतना भयानक नहीं है, यह केवल मेरे भौतिक शरीर होने की भूलों की अस्थायी चेतना थी, जिसके समाप्त होने से यानी कि मृत्यु पर मुझे लगा कि मेरा अंत हो गया है। मैं भूल गया था कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। जय गुरु जी।